नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर है, अब सचिन पायलट विश्वेंद्र सिंह मुलाकात। आज सुबह दोनों के बीच हुई शिष्टाचार मुलाकात की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिन पायलट विश्वेंद्र सिंह के बीच मुलाकात हुई है। खबर ये कि आज सुबह दोनों के बीच में शिष्टाचार मुलाकात हुई है। मुलाकात के दरमियान शिकवे, शिकायतें और गिले भी होंगे, लेकिन दोनों पक्ष कर रहे किसी भी अप्रिय टिप्पणी से इनकार। दोनों ही पक्षों की तरफ से किसी भी अप्रिय टिप्पणी से साफ तौर से इनकार किया जा रहा है। विश्वेंद्र के चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं, और क्योंकि वो कल ही सार्वजनिक तौर पर क्लियर कर चुके अपना स्टैंड, इसीलिए भी हो सकता है उनके बातें पर कोई शिकन ना हो, क्योंकि कल उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि उनका स्टैंड साफ है। आप गहलोत खेमे में इस मुलाकात के विवरण को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। जो उत्सुकता है वो गहलोत खेमे में है इस मुलाकात के बाद से कि आखिर मुलाकात तो हुई है, लेकिन दोनों के बीच में क्या बात हुई ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है दोनों के बीच में गिले शिकवे, शिकायतें तो आम बात है, हुई होंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन अब जो विश्वेंद्र सिंह हैं उनके चेहरे पर कोई शिकन दिखाई नहीं दी, और साथ ही दोनों पक्ष जो अप्रिय टिप्पणी है उससे इनकार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने है। सचिन पायलट विश्वेंद्र सिंह मुलाकात, लगातार तरह तरह की बातें दोनों को लेकर ही कही जा रही थी। सचिन पायलट का इंटरव्यू, उसके बाद से जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया उसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं हुई। विश्वेंद्र सिंह को लेकर भी कहा गया कि क्या वो सचिन पायलट खेमे से अलग होकर अशोक गहलोत खेमे में चले गए हैं क्या, इसको लेकर तरह तरह की बातें। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, दोनों के बीच में मुलाकात तो हुई है, लेकिन क्या बात हुई, चर्चा की बात यह है? देखिए, मुलाकात के बाद की चर्चा की बात करें तो फ्लैशबैक में भी यहाँ पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले सचिन पायलट का एक अखबार को इंटरव्यू देना, उस अखबार में उनका इंटरव्यू आने के बाद दूसरा बयान भंवर जितेंद्र सिंह का देना, भंवर जितेंद्र सिंह के बयान से परे विश्वेंद्र सिंह की, जिनकी अपनी एक अलग सियासत है भरतपुर में, विश्वेंद्र सिंह के बयान और विश्वेंद्र सिंह का कल रात्रि का बयान, और उससे पूर्व में विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह का बयान, और अनिरुद्ध सिंह से पूर्व में विश्वेंद्र सिंह की बातें, इस तरीके की जो खबरें थी उसमें बहरहाल एक बात तो साफ थी कि विश्वेंद्र सिंह किस तरफ मूव करेंगे, क्या करेंगे, ये अलग बात थी जो उन्होंने कल रात को क्लियर कर दी। लेकिन सचिन पायलट को लेकर भी उन्होंने कुछ अलग नहीं बोला था, कुछ डिफरेंट नहीं बोला था। हाँ, लेकिन निष्ठा जो है, निष्ठा को लेकर कुछ बातें अलग थी। उसके बाद अभी अनिरुद्ध सिंह का एक और ट्वीट आया था, वो ट्वीट बड़ा चर्चाओं में है। लेकिन अब अहम बात यह है कि सचिन पायलट और विश्वेंद्र सिंह की ये मुलाकात है, इस मुलाकात में जो राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई जानी है उससे लेकर बातचीत हुई है, या फिर आगामी सियासत को लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर विश्वेंद्र सिंह समर्थकों को भी इंतजार है कि अशोक गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होता है तो उनका क्रम आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो किस तरीके से आएगा। तो इन समान तरीके की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर विश्वेंद्र सिंह की ये मुलाकात, इस मुलाकात में और क्या बात हुई है, आला कमान के स्तर पर कोई बात हुई है या फिर कोई मैसेज लेकर आए हैं विश्वेंद्र सिंह, ये दो व्यक्तियों के बीच की बात जो है ये बाहर जब निकलेगी तो दूर तक तो जाएगी, लेकिन बाहर निकलने का भी इंतजार है कि इनमें क्या बातचीत हुई है। बिल्कुल ऐश्वर्या, लेकिन अमूमन जो मुलाकात हुआ करती थी सचिन पायलट और विश्वेंद्र सिंह के बीच में, ये मुलाकात भी उसी तरीके की है या फिर उससे अलग है? क्योंकि जो सियासी जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अब दोनों के बीच में पहले जैसी बात रही ही नहीं है, विश्वेंद्र और सचिन पायलट के बीच में। देखिए, राजनीति में ये चीज अक्सर देखी जाती है कि राजनीति में स्थायी तौर पर कोई निष्ठा की बात कही जाना बड़ी बेईमानी सी लगती है कि स्थायी तौर पर हम कह दें कि ये व्यक्ति इसके साथ है और ये व्यक्ति इसके साथ है। रातों रात समीकरण और चीजें बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, और जो दिखाई दे जाता है वो भी नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है कि निष्ठा किस तरफ है, ये अलग बात है, लेकिन उनके जो बयान है ये साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ उनकी निष्ठा है, और दूसरी तरफ सचिन पायलट को लेकर भी उन्हें विश्वास है। लेकिन दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है वो क्या आगामी दिनों के लिए बातचीत हो रही है या विश्वेंद्र सिंह कोई मैसेज? ठीक है ऐश्वर्या, खुद उन्होंने, विश्वेंद्र सिंह ने अपना स्टैंड क्लियर किया था। उन्होंने कहा था कि वो गहलोत खेमे के साथ में है। उसके बाद से कई तरह की बातें भी हुई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इसी पर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, दोनों के बीच में मुलाकात तो हुई है, बार बार जिक्र इस बात को लेकर कि आखिर बातचीत क्या हुई, इसको एक शिष्टाचार मुलाकात करार दिया गया, लेकिन वाकई में ये नॉर्मल मुलाकात थी या फिर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 4 बड़ी बातें हैं इस बैठक को लेकर। 4 बड़ी बातें ये कि कल विश्वेंद्र सिंह ने ये कहा कि मैं अशोक गहलोत के साथ, क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री होता है प्रदेश का। उन्होंने कहा मैं सोनिया गांधी के साथ हूँ। मैं एक बार फिर ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि कल
विश्वेंद्र सिंह ने ये बात कही, आज वो सचिन पायलट से मिलने गए और ना अकेले, 4 और अपने साथियों के साथी भी वहां पहुंचे थे। अब इसमें 4 बड़ी बातें हैं। पहला कि कल जब पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या आप क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा जहां तक मेरा सवाल है, मैं ना तो बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हूं, मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ हूं और मैं हमारे नेता राहुल गांधी के साथ। यानी कि उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर अब अशोक गहलोत को एक्सेप्ट कर लिया है। उनके बयान का ये मतलब था। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं मान सकते जब तक कि हम उनसे और बात ना कर लें कि उनका खेमा बदल गया है या उनकी सोच बदल चुकी है, उनकी विचारधारा बदल चुकी है। दूसरी बात कि कल रात को ही माना जा रहा है कि उनकी मुलाकात तय हो गई थी और आज जो मुलाकात हुई जिसमें विश्वेंद्र सिंह ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की, वो शिष्टाचार मुलाकात से ज्यादा सिर्फ इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि उनके आवास पर खुद विश्वेंद्र पहुंचे, जो उनके करीबी माने जाते हैं। सोलंकी पहुंचे, प्रकाश सोलंकी, गुरदीप सिंह भी पहुंचे, चायपिन भी पहुंचे और उसके अलावा भी और बहुत सारे कुछ और विधायक भी पहुंचने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि 11 जून को यानी कल जो स्वर्गवासी राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है और आपको याद होगा ठीक 1 साल पहले भी दौसा में कार्यक्रम हुआ था और कल भी एक कार्यक्रम है, तो उसमें ये तमाम लोग एक परिवार के तौर पर शामिल होंगे और हो सकता है कि कल होने वाले कार्यक्रम प्लस जो 11 तारीख को देश भर में केंद्र सरकार को बैकफुट पे लाने के लिए जो धरना है उसको लेकर भी चर्चा हो। लेकिन ये बात साफ है कि कल जो उन्होंने कहा, उन्होंने उस बात में ये क्लियर है कि उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक्सेप्ट कर लिया है, वो उनके साथ है और अगर कभी सरकार गिरने जैसी कोई स्थिति आती है तो विश्वेंद्र सिंह का जो स्टैंड है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रहेगा, जो शायद आज से 8 महीने पहले नहीं था। लेकिन आज जो मुलाकात हुई और उन्होंने कल एक और बात की थी जो आज पुष्टि हो गई है। उन्होंने कल कहा था कि मैं दोनों ही पक्षों से मिलता हूँ, यानी मैं अशोक गहलोत से भी मिलता हूँ, मैं सचिन पायलट से भी मिलता हूँ। यानी कल उन्होंने अशोक गहलोत के लिए बयान दिया, उनके पक्ष का, उनके साथ का। ठीक है, विश्वेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि वो अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं लेकिन टच में वो सचिन पायलट के भी हैं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है उनको, साफ तौर से उन्होंने कल ही कह दिया था। बहुत शुक्रिया। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद से तरह तरह की बातें, अब आने वाले वक्त में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं या फिर इस मुलाकात के कोई मायने निकल कर आते हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका।